हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वंशन यूनिवर्स में। एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। वन डे यू एंड मी। हमारी स्टोरी इस तरह स्टार्ट होती है। हमारा जो विंग रहता है वो एक डॉक्टर रहता है और उसकी नाइट शिफ्ट रहती है। अचानक एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस कार में कोई और नहीं, हमारा लैंजन रहता है। लैंजन टॉप है, वी विजन इसमें बॉटम है। तो हमारा विंग को अचानक कॉफ़ी पीते समय एक बहुत बड़ी आवाज़ आती है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है और बहुत बड़ी आवाज़ सुनाई देती है दोनों चीज़ों की टकराने की। तो वो देखता है कि हॉस्पिटल में सब तो सो रहे हैं स्टाफ रूम में, और डॉक्टर बोलते हैं कि क्या जाना है, तो रोज़ का है, हम कर क्या सकते हैं, हम हैं ना यहाँ पे, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वो यहाँ आ जाएगा। ऑलरेडी नीचे वॉचमैन है और कुछ नर्स भी है ना इमरजेंसी के लिए, और तुम हो ना विंग, फिक्र मत करो, मैं भी तो हूँ ना, मैं बस थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि अभी मैंने काफ़ी लंबी सर्जरी करके आया हूँ ना। ये हमारा मेंग्याओ बोलता है विंग को। तो विंग बोलता है ठीक है, ओके मेंग्याओ, तुम जाओ, अगर कुछ भी इमरजेंसी से कोई सर्जरी होगी तो बोलता है भगवान करे ना हो। मैं क्या बोलते हैं, इतना बड़ा सर्जरी करके आया हूँ वेंचाओ का। मेरा बॉयफ्रेंड तो किसी काम का नहीं, जब देखो हाथ पांव उड़ाता रहता है। उसकी इस एक सर्जरी में 9 घंटे लग गए। उसके दोनों पाँव के घुटनों में काफ़ी लंबी सर्जरी की है मैंने, वरना वो सारी ज़िंदगी अपाहिज हो जाता। 3 महीने तक उसे कंप्लीट बेड रेस्ट है। बस तुम देख लो, मैं यहाँ रुकूंगा तो एक सर्जरी और आएगी, मैं जा रहा हूँ अभी। ये बात बोलता है। जैसे वो जाने लगता है तो 4 लोग एक इंसान को पकड़ के लाते। काफ़ी गहरी चोट लगी होती है। विंग देखते फ़ौरन अपना कॉफ़ी का कप रख देता है, फ़ौरन उसको पकड़ता। तो अचानक वो इंसान पूरी तरह से हमारे विंग के ऊपर ही गिर जाता है और विंग नीचे गिरने वाला था। तो पीछे से मेंगा विंग को पकड़ लेता है एक हाथ से। तो विंग लैंजन को अपनी गोदी में ले लेता है। बोलता है क्या हुआ आपको? वो कुछ भी आवाज़ नहीं करता। तो मेंगा बोलता है मैं जा रहा हूँ। तो विंग उसका हाथ पकड़ बोलता है प्लीज़ मेंगा, तुम तो बहुत अच्छे नाइस पर्सन हो ना, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। हम दोनों कॉलेज के बचपन के दोस्त थे, स्कूल भी तो साथ पढ़े। मेरे लिए सिर्फ एक बार, आई एम प्रॉमिस, 2 दिन तक तुम्हें कोई सर्जरी करनी नहीं पड़ेगी। मिंगिया बोलता है प्रॉमिस? तो बोलता है हाँ बिल्कुल प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ 2 दिन तक कोई सर्जरी नहीं। तो बोलता है ठीक है, तुम्हारी इस बात में मैं 2 दिन थोड़ा मेरा ग्रैंड मदर के पास जाना चाहता हूँ। तो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आई एम प्रॉमिस करता हूँ। तो ठीक है बोलता है। मिंगा उसको अपने ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। विंग को बोलता है तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी, और वो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं। और वो एक कॉल करता, बोलता है वेंचिन प्लीज़ थोड़ा जल्दी आ जाना। वेंचिन इसमें नर्स है गाइस, मैं आपको बता दूँ। और वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है, जल्दी मैं आती हूँ। और जल्दी जल्दी आता है। थोड़ी देर के बाद में वेंचिन, विंग और हमारा मिंगा तीनों एक बहुत बड़ी सर्जरी को 3 घंटे के बाद कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमारा जो लैंजन होता है उसे सर में काफ़ी हद तक गहरी चोट लगी होती है। जो गाड़ी चला रहा होता है वो उसके सर में लग जाती है, हॉर्न ज़ोर से बजने लगता है। तो उस आवाज़ से हमारा विंग को फिर पता चल गया होता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लैंजन 3-4 दिन में 1 हफ्ता बेहोश ही रहता है, क्योंकि उसके घर में सर में काफ़ी गहरी चोट लगी होती है। और उसके अंकल आते हैं, अंकल कुरैन आते हैं, और उनका बड़ा भाई आता है, जीबू जून आते हैं, और वो सब आते हैं, और उनकी मदर आती है। और वो आके बहुत परेशान होती है, बोलती है मेरे पति के डेथ के बाद में काफ़ी लंबे समय के बाद में मैं बच्चों को ऐसे हाल में देख रही हूँ, खासकर मेरा छोटा बेटा लैंसन, पता नहीं इसे क्या हो गया, ये क्यों इतनी शराब पीता है, इससे कौन सा दुख है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो विंग रहता है वो जब अंदर आता है तो हमारा मैडम जो होती है वो बोलती है कि क्या हुआ मेरे बेटे को, आप बता सकते हो? बोलता है सॉरी मैडम, 4-5 दिन से ना होश नहीं आया, लेकिन सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। इनका नाम आप बता सकती हैं? क्योंकि जब ये जिस पोजीशन में आए थे तो हमने इनकी एंट्री नहीं की थी, बस हमने इनको यहाँ जमा कर लिया था, ऑपरेशन कर दिया, सर्जरी कर दी, कोई बात नहीं है, अभी बिल्कुल ओके। बस अब इनके होश आने का इंतज़ार है, जिससे पता चल सके इनके सर में सब ठीक है, मतलब ये आपका नाम और आप उनको पहचानते हैं, क्योंकि सर में काफ़ी गहरी चोट लगी थी। तो वो बोलता है ओके। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि 24 घंटे के अंदर हमारे लैंजन को होश आता है, ज़ोर से चिल्लाता है। जब वो भाग के आता है, हमारे विंग दिखता है तो विंग को गले लगा लेता है और ज़ोर से रोने लगता है, और बोलता है क्या हुआ आपको, आप अपना नाम तो बताए। तो बोलता है मेरा नाम लंजा है। तो बोलता है लंजा लंजा बोलता है हाँ 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 लंजा बोलो तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों इस तरह रिएक्ट कर रहे हो? तो उसे गला बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के मेरे दूसरे किसी और दोस्त के साथ चली गई, उसने उससे मैरिज कर दी, कहा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं अपने माँ बाप के बिज़नेस में जी रहा हूँ, मेरा अपना कुछ वो नहीं है, मेरा अपने कोई वजूद नहीं है, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता था, मुझे अलग से बहुत कुछ करना शौक है, मुझे फुटबॉल प्लेयर बनना था, मैं पेंटर भी बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे फादर ने
और मेरे अंकल ने मुझे मना किया। फादर के डेथ के बाद में मैं अकेला हो गया और अंकल ने मुझे मना किया, कहा फैमिली बिजनेस ज्वाइन करो, अलग से कोई कौन ज्वाइन करेगा हमारे बिज़नेस को। तुम्हारा बड़ा भाई बाहर जाता है कंट्रियों में बिज़नेस डील के लिए, तुम यहाँ रहो चाइना में, आप पूरे बिज़नेस को संभालो। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तुम्हें शादी भी कर लेनी चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो बोलता तुम मुझे विंग बुला सकते हो। तो बोलता है विंग मुझे मदद चाहिए तुम्हारी, मैं क्या करूँ। बोलता है हमें यहाँ से दिखाया जाता है विंग हमारा उनके घर वाले को फ़ोन करता है। जब फ़ोन करता है उससे घर वाले आते हैं तो पता चलता है कि हमारा जो वांगजी रहता है सब कुछ भूल गया होता है, यानी हमारा लेंजन सब कुछ भूल गया होता है। वो पास्ट में चला गया होता है, 5 साल बाद पास्ट में चला गया होता है। 5 साल पहले उसका गर्लफ्रेंड थी, उससे उसका ब्रेकअप हो गया था, वो 5 साल पीछे ही चला गया होता है। तो उसकी माँ बहुत परेशान होती, बोलती है अब क्या हो गया। तो बिल्कुल 5 साल मेमोरी पीछे गया, आगे क्या हो इसे तो पता ही नहीं है। 5 साल पहले ही इसके फादर की डेथ हुई थी इसके सामने। अब हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये इसके फादर की डेथ के टाइम में चला गया है, अब इसको कौन संभालेगा। उस टाइम ही हमें काफ़ी लंबा समय लगा था। वो बहुत परेशान होते हैं और विंग को देख के बोलते क्या आप मेरे बेटे का ख्याल रख सकते हैं। तो विंग बोलता है लेकिन मेरे अपने भी बहुत से काम हैं, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं संघाई रहता हूँ, वहाँ मेरी माँ है और मेरा एक भाई है जैन चैन और मेरी एक बहन है यालनी, उन सब की शादी हो गई। जैन चैन की शादी हो गई है, मेरी बहन की भी शादी हो गई है। वो सब अलग अलग जगहों में रहते। मेरी मदर है, उनका नाम मैडम यू है, उनके साथ वो अकेली नहीं रह सकती, इसलिए मुझे कभी कभी मिलने जाना पड़ता है। एक्चुअली उनके साथ किराए में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन मैं उनसे हमेशा मिलने जाता हूँ। अगर मैंने आपकी बेटे की देखभाल की तो उन्हें कौन देखेगा। वो भी तो मेरे से प्यार करती है और इंतज़ार करती कि हफ्ते में एक बार 2 दिन सैटरडे संडे में उनके साथ रहूँगा। सॉरी, मुझे माफ़ कर दिए। मैडम लैन बोलती है प्लीज़ मेरी इतनी कर दीजिए। तो हम एक डील करते हैं, आप जो चाहे मैं आपको दे दूँगी, आप बस मेरे बेटे को आप जहाँ भी जाए अपने साथ लेके जाए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। और हमारा लेंजन बहुत बोलने के बाद में हमारे भी मना करता है और वो जाने लगता है। और जब वो जाने लगता है तो हमारी जो मैडम बोलती है अब कुछ नहीं हो सकता है, अब मैं परेशान हो गई हूँ। अचानक उनको एक आइडिया आता है और वो लेंजन को नीचे गिरा देती है। लेंजन के सर में चोट लग जाती है, खून निकलने लगता है। तो विंग वापस भाग के आता है और वो बोलता है क्या हुआ तुम कैसे। बोलते पता नहीं मैं कैसे गिर गया। और हमारी मैडम लैन बोलती है देखो ये किस तरह से गिर गया, इसकी देखभाल कैसे होगी। अगर कल सैटरडे या परसों संडे है तुम चले जाओगे, मैं जो तुमसे कुछ नहीं चाहती, तुम जो चाहो इस चेक में लिख सकते हो, जो भी चाहो तुम लिख सकते हो। बस मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को देखो, जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आती मैं तुम्हारे हाथ जोड़, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। विंग बोलता अपने वर्ड्स को याद रखिएगा, मैं जो भी चाहूँगा इसमें आपको मुझे देना पड़ेगा। तो बोलता इस बात का गवाही कौन होगा, कोई प्रूफ तो होना चाहिए। तो बोलता हाँ ठीक है 1 मिनट। तो अपने बड़े बेटे को कॉल लगाती, बोलती है यहाँ पे जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ और ये बोल रहा है तुम अपने सेल में रिकॉर्ड कर लो। और जबुद्दीन बोलते लेकिन मदर प्लीज़ बोल, मैं एक मीटिंग में। बोलता नहीं बाहर आओ और ये रिकॉर्ड कर लो। तो हमारी मैडम लैन बोलती है मैं लेंजन की मदर वादा करती हूँ तो मेरे बेटे के 5 साल देखो और इसके बदले में जो भी कीमत चाहोगे इस चेक में लिख देना, मैं तुम्हें दे दूँगी। ये मैं वांग कंपनी की ओनर कह रही हूँ, यानी लेंजन की मदर कह रही हूँ, मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरूँगी, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दे दूँगी। और विंग बोलता अपने वर्ड्स को याद रखिएगा, आपको मुझे देना पड़ेगा। अगर आप मुकर गए तो मैं यूनिवर्स पे छोड़ दूँगा, वही आपको देख लेंगे और जो मेरा होगा मुझे मिल जाएगा, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। वो ठीक है। अब यहाँ से हमारे को दिखाया जाता है 5 साल बाद का हमारा विंग अपने घर ले जाता है उसके कपड़ों के साथ में, पूरे जो उसकी ज़रूरत है उसे बहुत अच्छा दिखता है। इसी तरह 1-2 महीना बीत गए होते हैं। एक दिन विंग नहा रहा होता है और अचानक लेंजन को वॉशरूम जाना होता है। विंग पूरे कपड़े उपड़े पहन के टॉवल बांध के आ ही रहा होता है। अचानक हमारा लेंजन जो होता है वो आके उसके ऊपर गिर जाता है। बोलता है मुझे वॉशरूम आ रही, जल्दी बाहर रखो। यानी वो इतना मैच्योर टाइप नहीं रहता है, वो सिर्फ बहुत परेशान 20 साल का ही रहता है वो। और वो फ़ौरन विंग का दरवाज़ा खुलता है, विंग टॉवल बांध रहा था। बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें लॉक करना चाहिए, तुम्हें दूसरा वॉशरूम यूज़ करना चाहिए। विंग चिल्लाता रहता है कि लेंजन फ़ौरन वॉशरूम जाके यूज़ करना चाहिए। बोलता है इतनी ज़ोर से मुझे टॉयलेट आ रही थी और कितना देर रुकता मैं करके बोलता है। विंग बोलता तुम कितने शेमलेस हो, मुझे कपड़े तो पहनने दे। बोलता क्या फ़र्क पड़ता है, तुम और मैं सेम ही तो है। तो बोलता है यू, और वो फ़ौरन अपना टॉवल लेके जाता है, बाहर निकल जाता है और लंबी सांसें लगता है। बोलता है क्या इसे पता नहीं कि मैं एक ओमेगा हूँ। तो बोलता है शायद ये लॉस मेमोरी हो गया ना, इसे कुछ पता नहीं, ये बात तो सोचता है। और फ़ौरन अलमारी से कपड़े निकाल देता है और अपने चावल को निकाल देता है। और जब लेंजन दिखता है विंग को पूरा नेकेड, तो उसका जो दिमाग रहता है पूरी तरह से काम ही नहीं करता और वो पूरी तरह से एक नॉटी हरकतें सोचने लगता है। और वो फ़ौरन क्या बोलते हैं पीछे से विंग को पकड़ लेता है। विंग की आंखें बड़ी होती बोलती तुम्हें क्या कर रहे हो। और वो फ़ौरन अपने टावल को वापस बांध देता है। बोलता है जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। बोलता है तो वो लेंजन पीछे जाके डोर को बंद कर देता है
और एक लाइट म्यूज़िक ऑन कर देता है। बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, तुम पिछले काफ़ी महीनों से मेरी देखभाल कर रहे हो ना। मैं नहीं पता मुझे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन तुम मुझे अच्छे लगते हो विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात बोल के उसे किस करने लगता है। विंग बोलता ऐसा मत करो प्लीज़ लंजा, ऐसा मत करो, तुम्हें शायद पता नहीं है मैं एक ओमेगा हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैंने अपनी लाइफ में किसी को अपने आप को छूने नहीं दिया, कभी किस नहीं दिया। आई एम बैक यू, प्लीज़ ऐसा मत करो। और तुम्हें आज याद नहीं रहेगा, जो तुम अगर कल होश में आए तो तुम मुझे भूल जाओगे, हमारी मेमोरी भूल जाओगे। बोलता नहीं, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो इतनी इतनी बातें बोल के धीरे 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 उसे गर्दन में किस करने लगता है, उसे पैशनेटली किस करता है, उसके लिप्स में, उसके गालों में, उसके माथे में, दोनों आँखों में, उसके नोज़ में बहुत किसेस करता है। हमारे विंग आखिर तक कितना कंट्रोल करता है, वो भी अपने आप को छोड़ देता है लैंजन के ऊपर। वो दोनों वहीं पे लव मेकिंग करते हैं, बहुत सारा प्यार करते हैं। 1-2 घंटा उनका चलता है। उसके बाद विंग थक के लेट जाता है। बोलता तुमने जो आज किया पता नहीं तुम्हें याद रहेगा कि नहीं, लेकिन मेरे तो बहुत बड़ा एक वो निशान दे दिया तुमने मुझे, शायद आगे चल के पता नहीं इसका नतीजा क्या निकलेगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि 4 महीने कंप्लीट हो गए, तो एक दिन अचानक हमारे विंग की तबीयत ख़राब हो गई होती है। और यहाँ से हमारा जो लैंजन होता है वो ऐसे ही पार्क में घूम रहा होता है। अचानक उसकी तबीयत देखता है विंग की ख़राब हुई, तो फ़ौरन भाग के आता है, विंग को पकड़ता, बोलता क्या हुआ। बोलता नहीं कुछ नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। तो बोलता हाँ मैं वाटर लाता हूँ विंग तुम्हारे लिए। और फ़ौरन वाटर लाता है, वाटर लेके आता है। तो अचानक मैडम यू की और उसकी बातें सुनती, मैंने तुमसे मना किया था उस लड़के से दूर रहो, आखिरकार तुम हो गए ना प्रेग्नेंट। और वो उसको झापड़ मारती है। अब बताओ ये लड़का जिससे तुम अपने साथ लाए देखभाल करने के लिए, उसे याद भी नहीं रहेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो और एक मदर बनने वाले हो, दुनिया को क्या कहेंगे। तो विंग बोलता है फ़िक्र मत कीजिए माँ, मैंने हॉस्पिटल में कह दिया कि आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और आप चलने फिरने में मुश्किल है। मैंने उनसे एक लंबी लीव ले ली है, मैंने उनसे 6 महीने का टाइम मांगा है और उन्होंने ओके कर दिया, क्योंकि पिछले 5 सालों से मैंने एक छुट्टी भी नहीं लिया। मैंने उनसे कहा है कि आपका ऑपरेशन ये सब होना है, मैं आपको कहीं बाहर ले जाना है, झूठ का है, और मैं इस फार्म हाउस से बाहर नहीं जाएंगे, हम हमारे फार्म हाउस में जाएंगे मदर, जहाँ फादर ने खरीद कर रखा था। उसकी माँ बोलती है आखिर कब तक, तुम क्यों इस लड़के से शादी क्यों नहीं कर लेते हो, तुम दोनों शादी कर लो। एक पुरुष बोलता नहीं मदर, ऐसा मैं नहीं कर सकता, उन्होंने देखा पूरी गलती मेरी ही है। लैंजन को तो कुछ याद, ये बात लैंजन सुनता है और उसको समझ में नहीं आता है। वो सोचता है शायद किसी और ने विंग को प्रेग्नेंट कर दिया, वो उससे बदला लेगा। आखिर किसने विंग को इतनी बड़ी तकलीफ़ दी, किसी ने विंग के साथ ज़बरदस्ती, ऐसे उसको गलतफहमी हो जाती है, क्योंकि उसको याद ही नहीं रहता कि उसने ही विंग को प्रेग्नेंट किया है और वो विंग से बहुत प्यार करता है। मतलब वो हर पल की कुछ मेमोरी लॉस होती रहती है उसको, उसे कुछ टेंशन रहता है दिमाग में। विंग को समझ में नहीं आता कि लैंजन को कैसा अच्छा चेहरा है। तो बोलता है मैं लैंजन के इतना करीब जाऊँगा, लंजा के इतना करीब जाऊँगा, लंजा के इतना करीब जाऊँगा कि वो सिर्फ मुझे ही याद रखेगा और हमारा प्यार को ही याद रखेगा और सब कुछ भूल जाएगा और यही याद रखेगा और हमेशा ये याद रखेगा कि वो मेरा है और मैं उसका हूँ, और मेरे पेट में जो बेबी है ये उसका है, ये उसका फादर है। ये बात बताता अभी। अब हमारा बहुत होने के बाद में हमारे विंग का 9 मंथ्स चलता है, उसका लिवर पेन स्टार्ट हो जाता है। लैंजन फ़ौरन उसे गोदी में उठा के कार में रख के हॉस्पिटल ले जाता है और उसी हॉस्पिटल में ले जाता है जिस हॉस्पिटल में हमारा विंग डॉक्टर रहता है, क्योंकि अचानक उसको याद आता है उस हॉस्पिटल में ही कुछ मिला था, उसकी एक पुरानी मेमोरी याद आने लगती है कि विंग को उसने वहीं पे विंग ने उसको अच्छा किया था। फ़ौरन ले जाता है। जब मिंगा दिखता है विंग का इतना बड़ा पेट, तो बोलता है ये क्या हुआ। तो बोलता है ये प्रेग्नेंट रखते थे, बेबी किसका। बोलता है वो मेरा बेबी है, ये मेरा बेबी है। अचानक विंग को कुछ कुछ याद आता है उसके साथ प्यार करने का, रात बिताने का, उसका सेक्स करने का उसे। तो उसे वो बोलता है ये मेरा बेबी है, मैंने विंग से शादी की है करके बोलता है। और वो बोलता है मिंगा को क्या आप ऑपरेशन थिएटर कराया कीजिए ना प्लीज़, मेरा हस्बैंड और मेरे बच्चे को बचा लीजिए। और उसकी माँ की जो रिंग होती है उसके हाथ में, वो विंग के हाथ में पहना देता है और विंग के हाथ में एक पुरानी रिंग रहती है उसके फादर की, वो पहन लेता है। और उसके बाद वो विंग को किस करता है। ये मैडम यू देख लेती है और बोलती है कि चलो जो भी है मेरे बेटे को नाम मिल जाए उसके बच्चे का, यही बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कि मैं अपने बेटे को और तकलीफ़ में नहीं देख सकती। ये मेरा सबसे छोटा बेटा है और इसने बहुत वर्क हार्ड किया है, मेरे 2 बच्चों से ज़्यादा इसने लाइफ लॉन्ग मेरे साथ ही है। और ये बात बोलती है। थोड़ी देर में जब ये बात विंग को हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर में लेके गए होते हैं, तो अचानक एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। एक छोटा सा प्यारा सा बेबी, उसको देख के लैंजन बहुत खुश होता है। 1-1.5 घंटे बाद बच्चे उसके हाथ में रखते हैं, वो उठाता है, उसकी आंखों में आंसू जाता है। वो बोलता है मैं इसका नाम जिंगी रखूँगा, ये मेरा और वी का बेटा जिंगी है। जेबू, जून और अंकल और मिलानिया मैडम आती हैं
और आके लैंजन को झापड़ मारती है, तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो किसी और का। बोलता नो नो मदर, ये मेरा और वी का बच्चा है, हम दोनों ने ही प्यार किया था, ये हमारे प्यार की निशानी है। मैडम आँखें ऊपर रोल करती है, बोलती है उस कमीने ने मुझसे ऐसा बदला निकाला तुम्हें देखने का, वो शुरू से ही हमारे पैसे और प्रॉपर्टी में था। वो जाती हैं और ये भी नहीं सोचती कि अभी उसकी डिलीवरी हुई है, और 1.5 घंटे बाद जाके उसे बहुत सुनाती है। हमारे वी को फिर से चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। और हमारा जो लैंजन होता है बोलता है मदर ऐसा मत कीजिए, ये मेरा ही बेबी है, आप यकीन मानिए। वो पूरा रिकॉर्डिंग और वो वीडियोस बनाता है, क्योंकि उसको पता नहीं रहता कि मैडम यू ने यहाँ पे एक रिकॉर्डर रख दिया था जिससे विंग क्या क्या करता है पता चले, क्योंकि विंग कभी कभी खाना नहीं खाता था और उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती थी। तो वो हमेशा लेकिन उस वीडियो में इन दोनों की इंटीमेसी और इन दोनों का लव मेकिंग सब हो जाता है। मैडम ये आके रिकॉर्डिंग उसके मुँह पे मारती, बोलती है हिम्मत है तो इन दोनों का प्यार करना खुद देख लो और उनकी बातें देख लो, क्योंकि मैंने वहाँ पे विंग के देखभाल के लिए रखा था ये वीडियो, क्योंकि वो टाइम से खाना वाना नहीं खाता, अपना ख्याल नहीं रखता था। ये नहीं रखा था कि ये दोनों सोएंगे तो मैं इनका रिकॉर्डिंग कर लूँगी। देख लो मैडम लैंड जब दिखती तो उनको सॉरी फील होता है और वो तो मुझे माफ़ कर दो। और सब लोग बाद में धीरे धीरे ऐसे वक्त बीतता है, उनके बेबी अभी 1 साल का हो गया होता है और विंग को लैंजन सबके सामने प्रपोज करता है और पुरानी बातें भूल जाने के लिए माफ़ी मांगता है। वो सबको माफ़ कर दो बोलता है और हमारे विंग सबको माफ़ कर देता है। मिंगिया और जियान यानी और जियान चैन, मैडम यू, अंकल उसके जे बुजुन सब के सब आते हैं। मैडम लैंड बोलती मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा पैसों के लिए तुमने ये सब किया, आई एम सो सॉरी बोलते हैं। और विंग बोलता है कोई बात नहीं मदर, आपकी गलती नहीं, आपकी जगह कोई भी होता था ऐसे होता। अब हमारा जो लैंजन होता है सबके सामने रिंग निकाल के बोलता है विंग मुझसे शादी करोगे। इस तरह FF की हैप्पी एंडिंग होती। पसंद है तो लाइक से कमेंट कीजिए। बाय बाय।